ओम शांति। आज 23 मई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों से आज लगभग 85 वर्ष हो चुके हैं, ज्यादा 88। जब बाबा ने हम बच्चों को परिचय दिया, ज्ञान सुनाया, पुरानी दुनिया का बताया, नई दुनिया का बताया, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पांव अभी कहाँ हैं? तुम्हारे पांव कहाँ हैं? मैं हूं खिवैया, खिवैया का गायन है। खिवैया इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं बच्चे ये बताओ तुम्हारे पांव कहाँ हैं? लंगर उठा या नहीं उठा? लंगर उठा? उठ गया बाबा, लंगर तो उठ गया ना सबका। अब हम चल रहे हैं, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। बोलते बोलते मुझे बड़ी दादी याद आ रही है। दादी जी कहा करते थे इधर है विषय सागर, उधर है खीर सागर। विषय सागर से खीर सागर में जाने के लिए बीच में है दुआओं का सागर। सबसे दुआएं लेनी है। दुआएं जो हमें बल देती हैं, शक्ति देती हैं। दुआएं जो हमारी पतवार बन जाती हैं। दुआओं के बल से हमारी जीवन रूपी नौका आगे बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं बताओ भाई तुम्हारे पांव कहाँ पर है? लंगर उठ गया या अभी तक पुरानी दुनिया में है? पुरानी दुनिया से तो उठ चुके होने चाहिए ना सबके। अभी हमारे पांव पुरानी दुनिया में नहीं होने चाहिए। दूसरा बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे मैं हूं जादूगर। कौन सी जादूगरी करता हूं? कौन सी जादूगरी करता हूं? मैं ये जादूगरी नहीं करता कि मुर्दे को जिंदा कर दूं, मक्खी की टांग जोड़ दूं। ये जादू करने वाले दुनिया में बहुत हैं। लेकिन मैं वो जादू करता हूं जो कोई भी नहीं कर सकता, किसी में भी शक्ति नहीं है। वो जादू कौन सा है? वो जादू है कांटों को फूल बनाना, नर को स्वर्ग बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। ये जादू कौन कर सकता है? तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आप सबको जादू लगा है? सविता दीदी जादू लगा? भाई साहब जादू लगा? जादू से बदल गए ना। जब मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है
तो लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं, इसको तो ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया है। अब वो कोई और जादू नहीं है, परंतु ये जादू है ज्ञान का। ज्ञान का जादू अवश्य लगता है। सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वो कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहां तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट्स भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो बच्चे भी इस छी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। हाँ, बाबा समझाते हैं, हम रियलाइज करते हैं रावण ने हमको बेसमझ बनाया था। हाँ, रियलाइज करते हैं। जब तक रियलाइज नहीं करेंगे तो परिवर्तन भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं, बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है। बाकी जो अपने धंधे धोरे आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्रता की बात है ना, प्रायोरिटी की बात है। आप जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे तो बुद्धि में वही बसेगा। अगर आप धंधे धोरी को देंगे तो मुरली तो सेकेंडरी हो गई ना, तो सेकेंडरी चीज है। कई लोग वॉकिंग नहीं हम छोड़ सकते,
मुरली छोड़ देंगे, वॉकिंग नहीं छोड़ सकते। तो प्रायोरिटी किसको दी? तो फिर क्यों याद रहेगा? बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वो कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं जो बात मत पूछो। बाबा तो बाबा है ना, तो बाबा के पास तो सब प्रकार की रिपोर्ट आती है। तो बाबा कहते कई बच्चों की चलन ऐसी होती है जो बात मत पूछो, वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। उठ गया, सबका उठ गया। नाव का लंगर उठाया हुआ है, बोट का लंगर उठाया हुआ। एंकर होता है ना जिससे नाव को बांध के रखते हैं, तो वो उठ गया है। जहाज का लंगर होता है ना। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले। ये है डैश की दुनिया। किसकी दुनिया बोलो? हाँ? बाबा कई बार ये नाम देते हैं। ये है डैश की दुनिया, ठगों की दुनिया। ठग होते हैं ना, धोखा देते हैं। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? न वो समझते हैं न लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं।
सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है। पक्की बात? पक्की बात? पुरानी दुनिया याद तो नहीं आती? क्यों उठ गई है? क्योंकि पुरानी दुनिया में है ही दुख। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बाबा कहते पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहां तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंच ते ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाइश आदि कैसी बना दी है। फिर कह देते भांग पीते थे, धतूरा खाते थे। ये तो इंसल्ट है। ये बातें होती नहीं। ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते, कितनी बेइज्जती करते हैं। हमारे पास दिल्ली में पांडव भवन में आदरणीय बृजमोहन भाई ने एक चित्र बनाया था। बाबा जो कहते हैं ना कि देवताओं की ग्लानि, तो सब देवताओं की ग्लानि बताई। ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर फिदा हुआ, विष्णु ने तुलसी का पतिव्रत भंग किया, शंकर जी मोहिनी के पीछे दौड़े, किसी को उसकी श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, उसने वस्त्र चुराए, किसी को भी तो नहीं छोड़ा। सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी बना दी। बाबा कहते हैं देवता ऐसे होते हैं क्या? ऐसे देवता होंगे? उनको देवता थोड़ी कहा जाएगा। बाबा कहते हैं कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये तो पीछे सन्यास करते हैं, वो तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं। तो ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। फिर भी बिचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी। अजमेर में उनका मंदिर है, पुष्करणी में है ना, पुष्कर में दाढ़ी मूछ देते हैं, ब्रह्मा को, शंकर विष्णु को नहीं देते। तो ये समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वो तो यहां होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? बल आदि देव ब्रह्मा, आदि देव सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसको भी पता नहीं है। रचयिता है तो जरूर यहां होकर गया होगा।
जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए। ये नई बातें हैं। देखिए, ब्रह्मा को रचयिता कहते हैं और ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले, और ब्रह्मा को साधारण बताते हैं, दाढ़ी मूछ वाला बताते हैं। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। ये सब निशानियां हैं। किस बात की निशानी है? कि ब्रह्मा इस सृष्टि का ही था। परमात्मा आकर के कलम लगाते हैं, तो कलम तो पुराने वृक्ष से ही ली जाती है ना। वो कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान को जब धारण करते हैं तो हम कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। पूजा क्यों नहीं होती है? क्योंकि शरीर तो पतित है, ब्रह्मा का शरीर तो पावन नहीं है। तीसरा, कोई पूजा है वो यादगार रूप से पूजा है। ब्रह्मा देवता यादगार रूप से, संपूर्ण ब्रह्मा। अच्छा, उसको भी सूक्ष्म रूप तो नहीं दिखा सकते, ऐसा रूप दिखाया। भागीरथ भी इनको कहते हैं। ज्ञान सागर को अपने मस्तक में धारण करते हैं। फिर और चलो, फिर और क्या कहते हैं? ब्रह्मा के लिए चतुरानन, पंचानन, पंचानन भी कहा जाता है, चतुरानन भी कहा जाता है। चतुरानन माना चारों ओर, चारों दिशाओं में ज्ञान फैलता है, इसलिए। पंचानन, पांचों युगों से गुजरते हैं, इसलिए पंचानन। त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा त्रिमूर्ति उनके रथ के द्वारा सुनाते हैं। वो तो दिखते नहीं, दिखता है ब्रह्मा, तो उसको 3 मुख है। तो कहीं 3 मुख हैं, कहीं 4 मुख हैं, कहीं 5 मुख हैं। तो बाबा कहते हैं सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं। अब मैं तो सहस्त्र भुजाओं वाला कैसे हूं? तुम बच्चे मेरी भुजाएं हो, उसकी यादगार उसमें दिखाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ब्रह्मा का काम क्या था? नई सृष्टि रचना। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकती। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। क्या वो गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। सदगति तो दे ना सके। वो तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है। किस बात की खुशी है? जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमको मिल गया। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं।
अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती करते हैं। ये अबलाएं बांधेलियां तो बहुत याद करती है ना, रो रो करके याद करती है, पल पल याद करती है, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगे, ये तो भला ही है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। देखिए बाबा कैसे नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बे याद हो बस। बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वो तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। तो मार खाते हो अच्छी बात है। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए ये चित्र बनाए हैं। आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है उनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया। जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो। वो है साइलेंस वर्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति दो, ये कालों के काल आओ, तो बाबा कहते बुलाते हो तो सारी दुनिया को ही ले जाएगा ना, दो चार को लेने थोड़ी आएगा वो। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो,
आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे, आत्मा ही याद करती है। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी। सच्ची बात है ना। अभी बैठे बैठे किसी को समाचार मिले भाई घर में ये इमरजेंसी आई है, योग लगेगा? बाबा कहते हैं अच्छा, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, यहां बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहां बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़ी है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। ये मानेंगे भी? नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ट है। बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं। क्या है युक्ति भाई? सब जानते हो? कौन सी युक्ति बताते हैं? एक ही युक्ति है, मुझे याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं। पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा,
इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। ये है रौरव नर्क कंसपुरी, हम जाते हैं वैकुंठपुरी। सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्तिशार्य। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जीवदान देते रहो, पुण्य कमाते रहो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। कितनी अच्छी मुरली है, कितनी अच्छी जादूगरी है ना। जादू कैसे करता है? छू मंत्र से। छू मंत्र क्या है? शिव मंत्र। शिव 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 फास्ट बोलो तो छू हो जाता है। कहते हैं ये कोई छू मंत्र की बात थोड़ी है ना, छू मंत्र की बात, शिव मंत्र की बात है। चलो याद करते बाबा।